इसी महीने की 6 तारीख को छतरपुर में जो शहर सिटी कोतवाल जो थे थाना अध्यक्ष जिनको टीआई कहा जाता है, अरविंद कुजूर की आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया था। और इस मामले में 2 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहला नाम था आशी राजा का और दूसरा था सोनू परमार का। अब इस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले आप देखें इस पूरे घटना को लेकर तो छतरपुर के लिए एक बड़ी घटना थी और पूरे मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी घटना थी। अभी हाल फिलहाल कुछ महीने में अगर आप देखें तो पुलिस के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे हमने मऊगंज में देखा किस तरह से आदिवासियों ने कैसे पुलिस को घेर लिया था और वो वहाँ हिंसा हुई थी, वहाँ एक व्यक्ति की जान गई थी, साथ में एसआई की भी जान गई थी। और ऐसे तमाम मामले आए थे। और शायद अगर आप देखें इस छतरपुर को लेकर तो टीआई अरविंद कुजूर के बारे में कहा जा रहा था कि काफ़ी ईमानदार वो पुलिस वाले हैं। बहुत सारे उन्होंने ऐसे मामलों का खुलासा किया था वहाँ पर, और कई बार उनको सरकार की तरफ से तमाम स्वयंसेवी जो संस्थाएं होती हैं उनको उन्होंने अरविंद कुजूर को सम्मानित किया था। उनकी आत्महत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, आशी राजा और सोनू परमार। और हम ये भी देख रहे थे कैसे डीआईजी वहाँ पर पहुँचते हैं और जब उनकी पत्नी उस अरविंद कुजूर के शव पर रो रही होती हैं देखकर, तो वो भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और जाहिर सी बात है कि अरविंद कुजूर एक बड़ा नाम थे वहाँ के पुलिस वालों में, काफ़ी ईमानदार माने जाते थे। और जब उनकी जहाँ पे उनका ये शव मिला था, पेप्टेक सोसाइटी है, काफ़ी पॉश एरिया बताया जाता है वो, और शाम को 7 बजे के आसपास घटना थी और 8-9 बजे तक तमाम पुलिस वाले और जितने लोग थे जिनको जानते थे वो लोग सब पहुँच गए थे। पुलिस ने पहले तो लगा कि हो सकता है किसी मानसिक, जाहिर सी बात है उन्होंने आत्महत्या की थी तो कौन सा मानसिक तनाव था। फ़ोन बरामद हुआ था और बहुत सारी पूछताछ हो रही थी। उस समय जो उनका नौकर जो था उससे पूछताछ हुई थी तो उसने बताया था काफ़ी तेज किसी से बात कर रहे थे। फिर ये हुआ कौन कौन उनसे मिलने आया था उस पूरे दिन, क्योंकि उस दिन वो ड्यूटी पर नहीं थे, अपने घर पर ही थे, क्या कुछ चल रहा था। तो उसने बताया था कोई आशी राजा कुछ घंटे पहले मिलने आए थे जिनसे वो बात कर रहे थे। बाद में पुलिस ने उनके जो कॉल रिकॉर्ड को खंगाला था और लगभग 15 से 20 लोगों को उन्होंने थाने बुलाया था। और बाद में जब ये खुलासा हुआ कि इसमें आशी राजा और सोनू परमार का नाम आया और उन पर SC/ST एक्ट, ब्लैकमेलिंग का तमाम धाराएं उन पर लगाई गई थी। इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो पुलिस ने जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं वनीता डागर, उन्होंने खुलासा किया था किस तरह से आशी राजा और सोनू परमार उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। वहीं जो आशी राजा की जो माँ है उल्टे पुलिस वाले पर ही वो ब्लेम कर रही थी कि आखिर जो मीडिया में लगातार जो खबरें आ रही थी, इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ तक गिफ्ट की जा रही हैं, तो बड़े बड़े हार गिफ्ट किए जा रहे हैं, आखिर जो अरविंद कुजूर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था, उसकी जाँच होनी चाहिए। उल्टे तो उनको और ये जाहिर सी बात है। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जो आशी राजा हैं वो पिछले 1 हफ्ते से, मतलब इस पूरी आत्महत्या से 1 हफ्ते पहले से वो कहीं बाहर थी, उनको खुद इस बात की जानकारी नहीं थी। और उनकी माँ ने ये भी खुलासा किया था कि जो अरविंद कुजूर का उनके घर आना जाना था, उन्होंने कोई उनको टास्क दिया हुआ था खुफिया विभाग का, और इसके एवज में उनको हर महीने पैसे देते थे। जबकि पुलिस का कहना है कि वो ब्लैकमेल वो कर रही थी और साथ में ब्लैकमेल कर रही थी, और यही कारण है कि वो तमाम चीज़ों पे वो उनको पैसे दे रहे थे। फिलहाल अब जितने भी सबूत इकट्ठा हुए हैं, पुलिस जब इन लोगों को गिरफ्तार किया था, आशी राजा को, सोनू परमार को, इसके बाद कोर्ट में पेश किया था। 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी, कोर्ट ने मात्र 1 दिन की रिमांड दी थी। अब जो भी इस बीच में इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, पुलिस की जो जांच हुई है, कल कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये पता चलेगा आखिर पुलिस के हिस्से में पुलिस ने इस पूरी जांच में क्या क्या कुछ निकला है। क्या वाकई आशी राजा और सोनू परमार वो टीआई
अरविंद कुजूर को ब्लैकमेल कर रहे थे, ये तो कल ही पता चलेगा पुलिस के सबूतों पर कि न्यायालय उन सबूतों को किस नज़रिए से देख रहा है। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी MP। शुक्रिया।